लेकिन कई ट्रेनों को जो है वो रद्द किया गया है। क्यों रद्द कर रही है सरकार? कह रही है कि कोयला संकट के लिए। पहली बार इस देश के अंदर कोयला संकट देखने को मिल रहा है। आखिर सरकार नाकामयाब रही है। कब तक एक दूसरे को लड़ा के, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर आप अपने चैनल की टीआरपी बटोरेंगे? बताइए कब तक बटोरने का काम करेंगे आप? देश की इतनी बदहाल स्थिति हो गई, क्या ये समस्या नहीं है? लोग भूखे मर रहे हैं, क्या ये समस्या नहीं है? लाइट काटी जा रही है, बिजली काटी जा रही है, क्या ये समस्या नहीं है? अब मैं आपको बता देता हूँ, बिजली तो इसलिए काटी जा रही है ताकि जो देश का हिंदू जो है वो जो जागा रहे, सोए ना, इसलिए लाइट को काटने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। गोदी मीडिया के सारे पत्रकार दलाली खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा चैनल नहीं, सिर्फ एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शो चलाते हैं। मोदी, आजकल जो बुलडोजर की बात पहले आप करते थे कि एक जाति समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और फिर घरों पे चल रहा है, लेकिन मस्जिदों पे चल रहा है, लेकिन आजकल तो मंदिरों पे भी बुलडोजर चल रहा है। देखिए, ये बात हमने आपको, जब चुनाव हो रहा था ना, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तभी हमने आपको और पूरे देश की जनता को ये बात समझाने का प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी व्यक्ति उनका सगा नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल वोट के लिए करती है। और जहाँ पर ये मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान के नाम पे वोट दे दो, अगर मस्जिद में जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह के नाम पे वोट दे दो। ये वोट, इनको वोट से मतलब है, हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं। पहले आप कहते थे प्रधानमंत्री जी महंगाई पे नहीं बोलना है, अब तो उन्होंने कहा बोले हैं प्रधानमंत्री जी? कहाँ बोल राज्य उन्होंने कम किया है, लेकिन राज्य नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप एक बात मुझे बताइए ना कि सरकार ने ऊपर से पेट्रोल के दाम कम किए हैं क्या? ये बताइए आप मुझे। अभी आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुना ही होगा। भूपेश बघेल ने किस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और बात भी हकीकत है, प्रधानमंत्री मोदी जी एक तो आएंगे महीने 6 महीने में, और आएंगे तो विपक्ष पे निशाना साधेंगे। आप तो करते हैं ना, आप कब बड़े होंगे? आप कब जिम्मेदार होंगे? आपकी सरकार है, 8 साल से ज्यादा आपको हो गए सत्ता के कार्यकाल में। आप कब जिम्मेदार बनेंगे और कब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेंगे? देश के अंदर इतना बड़ा आर्थिक संकट जूझ रहा है। आपको एक बात बता दूं कि पहले तो गरीब के घर में पानी ही नहीं आया करता था, आज गरीब के घर की बिजली भी काटी जा रही है। आप देख रहे हैं, रमजान का टाइम है, त्योहार का टाइम है, आप देख रहे हैं कि ईद आ गई है, लेकिन कई ट्रेनों को जो है वो रद्द किया गया है। क्यों रद्द कर रही है सरकार? कह रही है कि कोयला संकट के लिए। पहली बार इस देश के अंदर कोयला संकट देखने को मिल रहा है। आखिर सरकार नाकामयाब रही है, हर तरीके से नाकामयाब रही है। सरकार के इस कार्यकाल में ना तो सरहद पे जवान सुरक्षित है, ना खेत में किसान सुरक्षित है। ये सिर्फ सियासतों के गुलाम है, ना तो ये सरहद पर जवान है और ना खेतों पर किसान है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के अंदर, जिन्हों का मोटिव है देश के अंदर दंगे और फसाद कराने का। आज देश इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इन्हों की औकात है कि देश के अंदर गरीब के घर की बिजली को काटने की? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात है कि वो अंबानी और अडानी के घर की बिजली काटकर कटौती की वसूली करें? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की बिजली काटकर वसूली करें? काटिए अंबानी साहब की, अडानी साहब की, क्यों नहीं काटते घर की? है औकात सरकार की? सरकार आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम कर रही है। सरकार आज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, एक भारतीय जनता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। ये कोई पार्टी नहीं बची है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस देश के अंदर देश के किसान से लेकर देश के जवान के सीने तक बुलडोजर को चलाने का काम कर रही है। सुन लीजिए, बुलडोजर कोई न्यायपालिका के द्वारा चलाने का आदेश नहीं है इनके पास में। बुलडोजर चला किससे पूछ के रहे हैं? पहली बात यह कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया, अवैध कब्जों पे चल रहा है बुलडोजर। अरे अवैध कब्जों पे चल रहा है या फिर सरकार तो कह रही है कि जो गुंडागर्दी कर रहा है उनके घरों पर चल रहा है? तो आप बता दीजिए ना, दोनों पे चल रहा है। तो आप एक बात मुझे बताइए, जब आप बुलडोजर चला रही है तो न्यायपालिका की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जुडिशरी बंद करा दें। अच्छा, बुलडोजर क्या न्यायपालिका से ऊपर हो गई है? बता दीजिए, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। बुलडोजर बढ़िया या न्यायपालिका? न्यायपालिका बढ़िया ना। तो जब न्यायपालिका मना कर रहा है कि आप बुलडोजर मत चलाइए, आप क्यों चला रहे हैं बुलडोजर? तो बाद में पता चला ना। सुन लीजिए, आप इस देश में सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा के अलावा कुछ नहीं कराना जानते हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? अच्छा। ये बताइए। भारतीय, अरे मैं आपको, सुन लीजिए, कहूंगा तो मैं, जब अभी 2 से 3 दिन में मैंने RTI लगाई है कुछ नेताओं के घर पर, उनके घर के जो छज्जे बाहर निकले हुए ना, और विदाउट नक्शों के जो उनके घर बने हुए हैं, उस पर RTI निकलने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर क्या दिल्ली के मेयर या फिर दिल्ली के सांसद या दिल्ली की जो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये उनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? अच्छा जी। लेकिन अब देखिए ना, अयोध्या में जो था कि मस्जिद के बाहर कभी मांस फेंका गया या फिर कुछ और फेंका गया, हाँ। पकड़े गए 8 लोग, तो आपने देखा नहीं? लेकिन जाति केवल एक की अभी पब्लिक की गई है, मिश्रा जी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये लोग जो हैं, ये लोग देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं। फैला? और मैं आपको, आपने जो एक बात कही ना, जाति,
दंगाई की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। तभी तो तो आप ये मत पंडितों सुन के लीजिए, घर पे भी चल रहा है। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, आप ये मत बोलिए कि पंडितों के घर पर चल रहा है या हिंदू मुसलमानों के घर पर चल रहा है। ना। आप जैसे लोग ना इस देश के अंदर देश की अच्छा। आज देश की स्थिति बदहाल स्थिति का कारण आप जैसे लोग हैं। सवाल सुन करो तो लीजिए, आप जैसे लोग, अरे आप जैसे ही लोग आपके हैं। पास आंसर नहीं होता मेरे सवाल पास करो। अरे आप एक बात सवाल मुझे करो तो बताइए, आप जैसे नोटिस मेरे घर पर नहीं आता है, नोटिस पत्रकारों के घर पर आ रहा है, इस बात का नोटिस कि वो देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं, अच्छा। इस बात का नोटिस कि वो हर चीज को जाति और धर्म से जोड़ देते हैं। आप जाति और धर्म और मजहब से ऊपर उठ के भी कभी बात करेंगे? कभी आप हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट पे बात करेंगे, या 24 घंटे अपनी टीआरपी को बटोरने के लिए सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते रहेंगे? कब तक, सुनिए, कब तक एक दूसरे को लड़ा के, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर आप अपने चैनल की टीआरपी बटोरेंगे? अच्छा। बताइए कब तक बटोरने का काम करेंगे आप? अच्छा, आपको मतलब ये सब सवाल करो तो आप तैयार भी अरे ये बतौर रहे सवाल, हैं। ये एक बात मुझे बताइए, ये कोई सवाल- सुन लीजिए, ये कोई सवाल है कि लोग घरों पे बुलडोजर चल रहा है, चलिए, हिंदू मुसलमान से बुलडोजर जोड़ा आपने जा रहा है, नहीं देखा। पंडितों के आपने घर पे नहीं देखा। मेरी बात मोदी सुनिए। बुलडोजर आपने नहीं देखा? जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला अरे था, तो- और भी कई जगह बुलडोजर चला। क्या देश में बुलडोजर ही समस्या है और कोई समस्या नहीं है? एजुकेशन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कहाँ गया सब कुछ? क्या ये समस्या नहीं है? देश की इतनी बदहाल स्थिति हो गई, क्या ये समस्या नहीं है? लोग भूखे मर रहे हैं, क्या ये समस्या नहीं है? लाइट काटी जा रही है, बिजली काटी जा रही है, क्या ये समस्या नहीं है? अब मैं आपको बता देता हूँ, बिजली तो इसलिए काटी जा रही है ताकि जो देश का हिंदू जो है वो जो जागा रहे, सोए ना, इसलिए लाइट को काटने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अच्छा, द्वारा। तो जी। सही, लेकिन जो अभी देखा गया है, जहाँ तक यूपी में देखा गया, आप इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद अब महंगाई पे बोले हैं। प्रधानमंत्री जी बोलेंगे क्या महंगाई पर, और बोल के कर क्या लेंगे प्रधानमंत्री जी? अरे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते महंगाई के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रखी है ना, जब वो सारा ही कुछ उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वालों के हाथ में दे देंगे तो प्रधानमंत्री जी कर क्या सकते हैं? आपको ना उनके हाथ में प्राइवेट रेलवे अगर है, आप सुन लीजिए, मोदी- ना उनके हाथ में रेलवे है, ना एयर इंडिया है, ना BSNL है, ना MTNL है, और जो बिजली है उनको भी आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। तो प्रधानमंत्री के हाथ में है क्या? मैं तो आप कह रहा हूँ कि जब आप हर ही चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी हम किराए पे, महीने पे, दिहाड़ी पे रख लेंगे। काम अच्छा करेगा तो रखेंगे, परमानेंट कर देंगे, नहीं तो हटा देंगे। पद है, आप पद के लिए नहीं, कोई पद नहीं है, दिहाड़ी वाले मजदूर की तरह रखेंगे प्रधानमंत्री जी को। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद है, आप उसके लिए अरे इस्तेमाल सुन लीजिए, सम्मानित पद है, मैंने कोई गाली नहीं दी है किसी के लिए, लेकिन ठीक है बात तो ना? करें मैंने ना, कोई गाली नहीं दी है, मैंने, हाँ हम कह रहे हैं जब आप हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो नेता, मंत्री और सांसदों का भी प्राइवेटाइजेशन कर दो, किराए पे रखे जाएंगे, काम अच्छा करेंगे तो इनको महीने का वेतन भत्ता मिलेगा, बढ़ाया भी जाएगा, प्रमोशन भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना आप, तो प्राइवेटाइजेशन को अच्छा बताती हैं, तो क्यों नहीं सरकार का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए? आपको प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं लगता? कैसे प्राइवेटाइजेशन ठीक है? आप एक बात मुझे बता दीजिए, प्राइवेटाइजेशन अगर ठीक होता तो आप एक बात मुझे बताइए, आपके पिताजी की मल्टीनेशनल कंपनी है, अब उसके अंदर एक वैकेंसी निकली है मैनेजर की पोस्ट के लिए, अब उसके अंदर आप भी उसके अंदर मैं भी भरने गया और एक और व्यक्ति भरने गया, और उसके साथ साथ आपके चाचा जी के लड़के ने भी उस प्राइवेटाइजेशन कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट के लिए कहा, तो आपके चाचा जी फोन लेकिन करके, सुन आपको- लीजिए, उस कुछ आपके भी चाचा जी करते- फोन करके बीजेपी बोलते कोई भी हैं, अच्छा सुन काम तो करे आप। लीजिए, आपके चाचा जी फोन करके बोलेंगे कि भैया मेरा बेटा आपकी कंपनी में नौकरी करना चाहता है, तो आपके चाचा जी आपके बेटे को, चाचा के बेटे को नौकरी देंगे या मुझे नौकरी देंगे? ये बताइए, सीधी सी बात है, आपके चाचा जी अपने चाचा के बेटे को ही देंगे, सीधी बात है, ठीक है? तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर जिस आदमी की औकात 50,000 रुपए लेने की है, वो आदमी 10,000 रुपए में काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो कहीं शिकायत कर नहीं सकता है, और अगर शिकायत करेगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो जो प्राइवेटाइजेशन कंपनियां हैं ये जनता का शोषण कर रही हैं। देश में बुलडोजर के नाम पर जो है, जिस तरीके से गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने का काम सरकार कर रही है ना, लोगों को घर से बेघर कर रही है सरकार, जिस तरीके से गरीबों की हाय ले रही है, उनको 2 वक्त की रोटी खिलाने की औकात, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। और आपका, सुन लीजिए, आपका घर नक्शा लेकर बनाए, आपका घर नक्शा देकर बनाए, बता दीजिए अपने घर का एड्रेस, देखते हैं अभी, चेक करके बताइए मुझे, मैं चेक करके बताता हूँ, बताइए ना। आपका खुद का घर नक्शा देकर नहीं बना होगा। फर्क इतना है कि आपके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है तो आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन गरीब की बस्ती पे चल रहा है तो आपको खुशी है, क्योंकि गरीब जब भूखा मरता है ना तो इस देश के अंदर अमीरों को बड़ी खुशी होती है। गरीबी है कहाँ? आप यही बताइए ना, गरीबी है कहाँ? गरीबी नहीं है तो प्रधानमंत्री जी से जाकर पूछिए कि ये जो राशन बांट रहे हैं किसको दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं गरीब को बांट रहा हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं गरीबी नहीं है तो राशन किसको आप बट रहा कह रहे है? हैं, लोग अरे बता राशन रहे की हैं। कमीशन तो लीजिए, वो जो राशन जो बट रहा है वो राशन अंबानी साहब लाइन में लग के लेके जाते हैं, ये अडानी लेके जा रहा है वो 5 किलो गेहूं और चना, बताइए ना, लेके तो गरीबी जा रहा है ना। देश के अंदर के लोग 8 लाख लोग प्रति साल यहाँ पर देश को छोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, 8 लाख लोग, पता नहीं होगी आपको ये बात, मैं बता दूं, देश की नागरिकता को छोड़ रहे हैं लोग। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि देश की सरकार रोजगार नहीं दे रही है, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रही है, महंगाई पे बात नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने में लगी है। अभी ईद का त्योहार है, ईद के पावन पर्व पर आपने क्या करा? ट्रेनों को बंद कर दिया, लोग अपने घरों पर जाते हैं, पूरे साल भर बिहार में आकर, दिल्ली में, बिहार के मजदूर दिल्ली में आकर, मुंबई में जाकर, यूपी के मजदूर दिल्ली में आकर, मुंबई में आकर काम करते हैं पूरे साल कि त्योहार पे अपने घर जाएंगे।
आपने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। लोगों को इतनी महामारी का सामना करना पड़ रहा है कि लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। लोग आज मुसीबत का सामना लेकिन कर योगी रहे जी ने हैं। तो सही किया ना, आप देखे ना, क्या लाउड किया? स्पीकर मंदिरों से भी हट गए, मस्जिदों से भी हटवाए। आप घूम फिर के ना, आपकी गाड़ी सिर्फ एक ही जगह पे आकर रुकती है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लाउड स्पीकर, अजान, और आपका अजान पूरा। जो सही काम किया उसकी तो बात की जाएगी ना। एक बात मुझे बताइए, सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दूं, मंदिरों से भी तो हटे। सारे मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटा दूं, क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? नहीं, क्या रोजगार कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा रोजगार? बताइए। मुद्दा नहीं है ना रोजगार। रोजगार मुद्दा नहीं है। नहीं। आपको दलाली मिल रही है तो आपके लिए नहीं अच्छा, होगा। मतलब आपसे सवाल पूछा तो दलाली मिल रही है। कोई पत्रकार मना करते नहीं मिलती दलाली। गोदी मीडिया के सारे पत्रकार दलाली खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मतलब सांसद, आपसे सवाल सुन लीजिए, पूछ लो तो भारतीय गोदी जनता मीडिया। पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा अच्छा। चैनल नहीं, आप सिर्फ कुछ एक लोगों तरीके की से वजह सबको प्राइवेट दलाल- लिमिटेड मोदी, कंपनी के सोच आप रहा कुछ लोगों की वजह से सबको दलाल मीडिया नहीं कह सकते। तो मैंने सबको नहीं कहा है। जो लोग कहते हैं ना रोजगार मुद्दा नहीं है, वो दलाल मीडिया ही है। बाकी सवाल सबके लिए पूछो तो रोजगार दलाल मुद्दा मीडिया है। है। जय हिंद, जय भारत।